हे एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मिसलिनियस सेक्शन 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसकी थीम है फेमस पर्सनैलिटीज़ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आज के जो हमारे फर्स्ट पर्सनैलिटी है वो है आपकी महात्मा गांधी। ठीक है जी। इनका रोल क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करेंगे हम। तो देखो, इंट्रो में क्या राइट करना है। इंट्रो आप बहुत सारे तरीकों से यहाँ पे राइट कर सकते हो, जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी होगी, या फिर उनके मेथड्स हो गए, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के, या तो फिर आप उनके अर्ली लाइफ के करियर्स के ऊपर यहाँ पे आप जो है कुछ भी राइट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं ना। महात्मा गांधी रेफर्ड एज फादर ऑफ नेशन। ठीक है जी। फादर ऑफ नेशन हम जो है इनको रेफर देते हैं। और इन्होंने हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी क्रूशल रोल यहाँ पे प्ले किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे इनके यूनिक मेथड्स जो है जो हमारे को हेल्प करते हैं मासिस के साथ कनेक्ट करने में। तो ये यहाँ पे हम जो है इंट्रो में राइट करेंगे। लेड क्रूशल रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। with his unique methods that helps us to connect with masses। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में जो है 2 लाइनें काफ़ी हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। बॉडी में क्या राइट करोगे आप की कंट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, इन्होंने आप लिखोगे तो वापस जो जो सत्याग्रह है ना, इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सत्याग्रह, जिसको मैंने क्या बोला हुआ था, ट्रूथ फोर्स। इसके बारे में वापस आप जो है यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर सकते हो, सत्याग्रह मेथड है क्या। तो आप यहाँ पे राइट करोगे, सत्याग्रह मेथड इज नॉन वायलेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है, छोटी सी लाइन लिख लो। रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप राइट करोगे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहला सत्याग्रह था इनका ये। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने और क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मास मूवमेंट्स को लीडरशिप प्रोवाइड की थी। तो पॉइंट होगा लीडरशिप इन मास मूवमेंट्स। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है 3 बड़े मूवमेंट्स इन्होंने लीड किए हुए थे। नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, और क्विट इंडिया हो गया। ठीक है जी। तो बारी बारी यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या एक्शन किया और उसके रिएक्शन में यहाँ पे क्या मिला। ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन में आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका एक्शन क्या था। एक्शन था, इन्होंने बोला भी यहाँ पे जब नॉन कोऑपरेशन लॉन्च हुआ तो इन्होंने बोला भी बॉयकॉट करो ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को। क्या करना है, बॉयकॉट किया इन्होंने ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है जी, एक्शन लिया। और इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने जो है इंडियन से अर्ज की भी यहाँ पे आप सेल्फ रिलायंस को यहाँ पे प्रमोट करो। प्रमोट सेल्फ रिलायंस। ठीक है जी। ये गांधी जी की तरफ से एक्शन था। अब एक्शन का क्या रिएक्शन मिलता है, या यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या इंपैक्ट रहा। अब इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो है मूवमेंट है जो मिलियंस ऑफ पीपल को है यहाँ पे ये यूनाइट कर देती है। ठीक है। यूनाइटेड
मिलियंस ऑफ पीपल या फिर इंडियंस। ठीक है जी, इससे पहले यहाँ पे ये कारनामा किसी ने नहीं भी करके दिखाया था। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है शिफ्ट इन डिमांड है। ठीक है जी, तो पहले क्या थी, स्वराज थी, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस के ऊपर यहाँ पे हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस में। तो यहाँ पे क्या एक्शन लेते हैं ये, तो देखो यहाँ पे एक्शन होता है, गांधी जी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये डांडी मार्च यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लेट किया यहाँ पे, सॉल्ट मार्च। ठीक है, तो इसमें कम से कम ये 1930 के आसपास की बात है। यहाँ पे 240 किलोमीटर यहाँ पे ये माइल्स यहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया डिस्टेंस अरेबियन सी की तरफ। और जब यहाँ पे ये अरेबियन सी में यहाँ पे रीच करते हैं, ठीक है, पहुंच जाते हैं, तब यहाँ पे ये क्या है, आपके ब्रिटिश लॉ को यहाँ पे ये डिफाई करते हैं। अब इसमें इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे गांधी जी ने एक्शन ले लिया, तो इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है पूरे पैन इंडिया में आपको जो है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये स्प्रेड हो जाता है। ये वाइड स्प्रेड हो जाता है आपके अक्रॉस द इंडिया। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिलती है। उसकी इंपैक्ट भी, उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे राउंड टेबल भी आती है, अगर लिखना हो तो लिख लेना उसको भी, 2 पॉइंट काफ़ी है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी क्या एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे गांधी डिमांड कर देते हैं अभी इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, इसी को लिख लो ऐसे ही। गांधी की डिमांड होती है एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है जी, ये एक्शन होता है जिसमें यहाँ पे आप डायलॉग के ऊपर भी लिख लो, ठीक है, ऐसे ही दिमाग में आ गया, डू एंड डाई, सॉरी डू और डाई। इसमें क्या इंपैक्ट मिलेगा आपको देखने को, एक्शन लिया, अब एक्शन का रिएक्शन क्या मिलेगा, तो यहां पे जो है मास एक्शन अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस द इंडिया, ठीक है जी, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद फिर दूसरा इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे प्रेशर, काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे सत्याग्रह के ऊपर बात की, तो यहाँ पे अहिंसा की बात भी हम करेंगे, पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है सोशल रिफॉर्म्स हो गए, तो 2 रिफॉर्म के ऊपर कम से कम आपको जो यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे। तो पहला यहाँ पे अनटचेबिलिटी होगी, तो अनटचेबिलिटी में यहाँ पे गांधी जो है कैंपेन शुरू कर देते हैं। अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अभी, दलित जो है आप यहाँ पे हरिजन है। हरिजन, तो हरिजन का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा,
जब यहाँ पे आपकी जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में आपको जो है आर्टिकल 17 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे इसकी आउटकम होती है, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी के लिए है, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आ जाओ नेक्स्ट, आर्टिकल 17 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी जो है रूरल अपलिफ्टमेंट ले लो। तो यहाँ पे ये जो है एम्फेसाइज करते हैं पंचायती रूल के ऊपर। एम्फेसाइज्ड पंचायती रूल, ठीक है जी, सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने क्या प्रमोट किया होता है, कॉटेज इंडस्ट्री होगी, और एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रूरल अपलिफ्टमेंट में तो 2 पॉइंट काफ़ी है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ जो है, जब महात्मा गांधी यहाँ पे जो है इंडिया में स्ट्रगल के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो मूवमेंट करते हैं शुरू, तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल अटेंशन मिल जाती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को। गॉट इंटरनेशनल अटेंशन है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो गांधी की फिलोसफीज है ना, आपकी गांधी की फिलोसफी एंड मेथड्स, ये गेन करते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड ग्लोबल पॉपुलैरिटी, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर होते हैं ना, जो अमेरिका में 1965 के आसपास पे यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, ये सिविल राइट मूवमेंट यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये गांधी के आइडियोलॉजी के बेस पे ऊपर यहाँ पे ये जो है इंस्पायर होती है, लिख ही लो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी आइडियोलॉजी एंड प्रोटेस्ट मेथड्स, दैट्स व्हाई स्टार्ट 1965 में सिविल राइट मूवमेंट। तो ब्लैक पीपल के यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे शुरू करते हैं, तो इसको आप कोट कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप जो है पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो पॉइंट कहाँ नहीं चले तो ये यहाँ पे चलते हैं। इससे पहले भी आप देखोगे गांधी जी से पहले हिंदू मुस्लिम में काफ़ी ज़्यादा कट्टरता होती है, और आज के टाइम में भी जो है हिंदू मुस्लिम में काफ़ी ज़्यादा कट्टरता है। तो गांधी जी के टाइम में जो है यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है भी हिंदू मुस्लिम में यूनिटी होती है, खासकर जब गांधी जी सामने होते हैं। अब 6 पॉइंट काफ़ी है। अब कंक्लूजन में आप क्या राइट करोगे यहाँ पे? तो देखो गांधी जी की कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड था, ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डीप मैसेज और फॉर रीचिंग था, जितनी यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता उससे ज़्यादा यहाँ पे गांधी जी की रीच होती है। और उसके साथ ही गांधी जी ये भी इंश्योर करते हैं अपने मोमेंट्स में यहाँ पे, ये जो जितने भी मैं यहाँ पे सत्याग्रह या फिर मोमेंट करता हूँ ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही ये जो है हमारे जो पॉलिटिक्स है ना उससे ज़्यादा है, ये एक टाइप से आप बोल सकते हो सोशल रेवोल्यूशन भी है। तो इसी को हम यहाँ पे कंक्लूजन में राइट करेंगे। गांधी जी कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल वॉज वेरी प्रोफाउंड, ठीक है, काफी हैवी वर्ड है ये, एंड फार रीचिंग। उसके साथ ही यहां पे ये क्या इंश्योर करते हैं, these movements are not just political,
बट मोर देन पॉलिटिकल इवेंट्स टू अपलिफ्ट सोसाइटी। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से ही बनना है यहाँ पे, अच्छे तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने में। चलो ठीक है, यहाँ पे अपने तरीके से राइट कर लेना आप। अब आ जाओ नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, ये मैक्स में आप देखोगे यहाँ पे आईएनए वगैरह जो जितनी भी चीज़ें ना यहाँ पे सारी की सारी मैंने स्किप की हुई थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएगी। अब आ जाओ इंट्रो में। देखो आप जो है इंट्रो में आप ऐसा भी राइट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक तो पहली बात है, जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके मेथड जो है नॉन वायलेंस के ऊपर नहीं थे, ये मिलिटेंट नेशनलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। ठीक है जी, इंट्रो में आप ये भी राइट कर सकते हो, या तो फिर आप जो है इनके बारे में कुछ और राइट करना होता है वैसे भी राइट कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ एक आधा पॉइंट जो है और ऐड करना होगा, तो सुभाष चंद्र बोस जो है लोग उनको अफेक्शनेटली जो है यहाँ पे प्रेम से क्या बोलते हैं, नेताजी बोलते थे। नोन एज नेताजी। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, अपोज्ड नॉन वायलेंट मेथड एंड फॉलोड मिलिटेंट अप्रोच। अब इंट्रो हो गया, ठीक है, काफ़ी इंट्रो। अब आ जाओ इनका कंट्रीब्यूशन क्या है बॉडी में, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे। की कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने जो है कांग्रेस के अंदर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी थी 1939 में, क्योंकि दूसरी बार इनको प्रेसिडेंसी करने का मौका नहीं मिलता है। वे बोलता है भाई कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा किसी पिटे आइडियोलॉजी के ऊपर चली हुई है। नाइनटीन 39 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं गांधी और अदर के साथ इनकी आइडियोलॉजी में। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद अदर। एज अ रिजल्ट ही क्रिएटेड फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे के नहीं है, ये जो के है ना यहाँ पे ये नहीं है। विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर यहाँ पे इन्होंने बना दी, तो जिसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट किया लेफ्ट विंग की पार्टी को। ठीक है, आइडियोलॉजी को, जो जो यहाँ पे सपोर्ट करते थे उनको सारे को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। खासकर बंगाल में इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। अब इनका एम क्या था यहाँ पे, इन्होंने जब फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पे बना ली, तो सर एम एक ही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। जिसमें यहाँ पे आप ये करेंगे, मिलिटेंट एक्शन अप्रोच को फॉलो करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे सोशलिज्म हो गया, इक्वालिटी होगी, इनको ये सेकुलरिज्म को ये प्रमोट करते थे। इक्वालिटी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ये सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे क्या रिस्पॉन्स मिलता है या इम्पैक्ट क्या आता है, जब एम यहाँ पे ये जो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पे बना देते हैं कांग्रेस के अंदर ही, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट होती है ना फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये बंगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में, यहाँ पे सॉरी आज की डेट में छोड़ो, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, एडवोकेसी टू मिलिटेंट एक्शन। जैसे इंट्रो में यहाँ पे हमने ये पॉइंट बना दिया था, ठीक है, पर तभी हम यहाँ पे इसको जो है यूज़ कर लेंगे पॉइंट को।
तो यहाँ पे वही बात है, गांधी इनका जो है बोस का मानना है भी गांधी की जो ये जो नॉन वायलेंट मेथड है ना, हमारे को इससे इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए नेसेसरी है कि हम आर्म स्ट्रगल करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तभी हमारे को जो है इंडिपेंडेंस मिलेगी। ठीक है जी। अब तीसरे पॉइंट में आ जाओ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ आईएनए। तो आईएनए में यहाँ पे ये जो है जब जापान जाते हैं तो यहाँ पे ये आईएनए को यहाँ पे रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, आपके जो आजाद हिंद फौज है, आईएनए जापान, ठीक है, जापान में होता है, जिसमें यहाँ पे ये जो है कैंपेन शुरू करते हैं बर्मा और नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ पे एशिया में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये जो मूवमेंट होती है यहाँ पे इनकी ये फेल होकर जाती है, पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट छोड़ती है। ठीक है, एक तरीके से फेलियर भी नहीं है, पर यहाँ पे ये फेल हो जाती है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट शुरू कर दी हुई थी। तो ये कौन सी है, बोस ने 1943 में, कहाँ पे, सिंगापुर में एस्टेब्लिश कर दी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इस गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन कहाँ से मिली, इसको रिकॉग्निशन मिलती है यहाँ पे एक्सिस पावर से। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है अलाइड पावर के अगेंस्ट में खड़ी होती है, जैसे कि आपकी जापान हो गया, जर्मनी हो गई, तो ये कंट्रीज यहाँ पे थी, इटली हो गई। और इसके साथ ही यहाँ पे उस टाइम पे जब पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है ना, तो ये सिंबल बन जाते हैं इंडियन सॉवरेनिटी को भी। यहाँ पे जो है इंडियंस को यहाँ पे खुद की सरकार बन चुकी है, तो ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे जो है पता चल गया था। ठीक है, जहाँ पे जो है इंडिया के बारे में यहाँ पे जो जितने भी कैंपेन चले होते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बिकम सिंबल ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी। उसके साथ ही यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है, यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है ये फंक्शंस एज अ पैरेलल अथॉरिटी। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने इशू कर दिए हुए थे करेंसी, स्टैंप्स होगी, कोड सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ये इशू हो चुकी थी। ठीक है जी। वो अलग बात है, यहाँ पे जो है ये जो आज़ाद हिंद फौज है यहाँ पे फेल कर जाती है, नहीं तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट देखने को मिलती थी। हमारे को आज़ादी जो है 1947 में मिलती है, तो यहाँ पे जो है देश पहले डिक्लेयर हो चुका है इनकी तरफ से 1943 में, तो इतने फॉरवर्ड यहाँ पे इन्होंने अप्रोच रखी हुई थी। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, जैसे आपका ये जो जय हिंद का स्लोगन है, इनको काफ़ी इसने इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया हुआ था। स्लोगन जय हिंद। ठीक है जी, जय हिंद का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ इंडिया। तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इंटरनेशनल सपोर्ट ली थी इन्होंने एक्सिस पावर से। पॉइंट ही तो बनाने हैं ना। फ्रॉम एक्सिस पावर, तो कितने हो गए, 5-6 पॉइंट हो गए होने ना, काफ़ी है। अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर। तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, जो मैंने इंट्रो में लिखा हुआ है मैं कंक्लूजन में भी वापस राइट कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप बोलोगे इस बार लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे नेताजी की जो मेथड है वो डिफरेंट है, बाकी फ्रीडम फाइटर्स है जो जितने भी स्ट्रगल कर रहे थे, पर उनका गोल जो है बिल्कुल सेम था, वो है इंडिपेंडेंस। होगी बात ना वैसे ही, तो लिख लो इसको। अदर फ्रीडम फाइटर्स, बट जो गोल है इनका वो सेम है, और वो क्या है, इंडिपेंडेंस है। तो बात को बीट अराउंड द बुश करो और आगे बढ़ो।
थर्ड वन हो गया यहाँ पे अंबेडकर। तो अंबेडकर जी के बारे में आप क्या बोलोगे इंट्रो में? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी अंबेडकर जो है यहाँ पे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दे दो टाइटल। अंबेडकर को जाना जाता है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ ही यहाँ पे उनका जो है वर्क या फोकस जो था सोशल रिफॉर्म था, इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है जी, काफ़ी है। अब आ जाओ कंट्रीब्यूशन के ऊपर। कंट्रीब्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आप देखोगे इन्होंने जो है दलित्स के राइट के लिए एडवोकेसी की थी। ठीक है, आवाज उठाई हुई थी। एडवोकेसी फॉर दलित राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर 1924 में यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। हितकारिणी सभा। ठीक है जी, तो जिसमें यहाँ पे क्या वर्क था? तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट लाइन पे लिखो यहाँ पे हिज एफर्ट इज टू एंश्योर दलित एजुकेशन प्लस सोशियो पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है जी, ये इस सब हमें यहाँ पे इनका फोकस होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे। अब 1936 में यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है जी, 1936 में यहाँ पे बनाते हैं, तो जिसमें यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्किंग क्लास और दलित्स को। और इसमें यहाँ पे इम्पैक्ट पता क्या होता है? जब ये प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं ना 1937 में, तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? तो यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर यहाँ पे आप बात करोगे। बहुत बड़ा रोल होता है इनका, खासकर दलित्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो आर्टिकल 17 है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है यहीं से आउटकम देखने को मिलेगी। तो आप देखोगे इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 से 32 के बीच में जो तीनों यहाँ पे इन्होंने अटेंड की होती है। लिख लो यहाँ पे अटेंडेड ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, उसके साथ ही यहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूड अबाउट पॉलिटिकल दलित राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस में यहाँ पे आर्टिकल 17 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? सोशल जस्टिस के ऊपर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सोशल जस्टिस यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर वापस आ जाओ। फाइट फॉर सोशल जस्टिस ऑफ दलित। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन्होंने स्टार्ट की हुई थी 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट।
उसके बाद फिर यहाँ पे अगर पॉइंट ना मिले तो ऐसा लिख देना भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया हुआ था, ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन ही तो है ना इनका। इंडिया, इसमें यहाँ पे लिख लेना, फिर यहाँ पे आर्टिकल 17 का चेयरमैन माना जाता है इनको। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, तो इनका इकोनॉमिक विजन क्या था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो इंडिया में जो की इंडस्ट्रीज थी उस टाइम, देखो बाद में फिर जब जब 1955 या 60s का टाइम होता है ना, यहाँ पे जो है नेशनलाइजेशन भी होती है इंडस्ट्रीज की, ठीक है, तो उनको ये जो है अंबेडकर उस टाइम पहले यहाँ पे एडवोकेट करते हैं, इनको नेशनलाइज करो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लैंड रिफॉर्म के ऊपर ये बोलते हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर ये बात करते हैं, ठीक है जी, बहुत सारी बातों के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। अब कंक्लूजन के ऊपर यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, तो कंक्लूजन के ऊपर यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई अंबेडकर की जो अप्रोच है ना फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी डिफरेंट थी, तो इन्होंने अपनी लाइफ का जो मैक्सिमम जो टाइम होता है ना, इन्होंने पूरा एफर्ट जो है जो दलित्स है, या फिर आप बोल सकते हो दलित्स को छोड़ो, यहाँ पे जो सोशल इक्वालिटी है ना उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है अपना टाइम स्पेंड कर लिया मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है, ऐसे राइट कर लेना आप। डिफरेंट his effort was to ensure सोशल इक्विटी, इक्विटी वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे दोनों वर्ड ऐड करो, ठीक है, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है, ये यहाँ पे इकोनॉमी के बेसिस में यहाँ पे ज़्यादा टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, और इक्वालिटी यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन के बेस में होती है। अब अंबेडकर जी हो गए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखोगे आप, अंबेडकर जी के बाद यहाँ पे आ जाओ कंपैरिजन के ऊपर, ठीक है जी। अब आपका काम होगा यहाँ पे जो है क्विट इंडिया मूवमेंट वर्सेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर्सेस आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गए, ये जैसे 3-4 यहाँ पे ये मास रिवोल्ट है ना, इनमें कंपैरिजन पूछा जाता है, तो इनको आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स मैंने बता दिया, जैसे सोशल बेस में आप देखोगे कौन ऐड हुआ है कौन नहीं हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेथड्स देखोगे भी कौन सा फॉलो किया हुआ है कौन सा फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है, रीजनल स्प्रेड देखोगे कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ है कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ है, जो पॉइंट्स यहाँ पे आप देखोगे ना वेरी कर रहे हैं, उनको आप जो है यहाँ पे राइट करोगे कंपेरिजन में, ठीक है। अब कंपैरिजन का मतलब ये नहीं भी आप डिफरेंसेस को यहाँ पे बताओगे, कंपैरिजन में ऐसा होता है यहाँ पे सिमिलरिटीज भी होती है, तो वो भी आप यहाँ पे बताओगे, दोनों चीज़ें बताना। अब आ जाओ गांधी और अंबेडकर में यहाँ पे कंपैरिजन में, एक तरफ गांधी हैं दूसरी तरफ आपके अंबेडकर हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। तो फर्स्ट वन यहाँ पे मैं बोलता हूँ फिलॉसफी और या फिर आइडियोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है जी, या फिर आइडियोलॉजी, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो गांधी जी ने है यहाँ पे क्या एडवोकेट करते हैं आपके, एडवोकेट एडवोकेटेड यहाँ पे अहिंसा और सेल्फ रिलायंस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अंबेडकर क्या एडवोकेट करते हैं, अंबेडकर एडवोकेट करते हैं यहाँ पे सोशल जस्टिस, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है जी। गांधी जी का फोकस होता है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट को, ठीक है, तो अंबेडकर जी जो है इसको बिल्कुल ही यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं, ठीक है, गांव को, तो बोलते हैं गांव तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन की जड़ है, यहाँ से तो सारा कुछ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये मॉडर्नाइजेशन के ऊपर यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे अबोलिशन हो गया ऑफ कास्ट सिस्टम, इसको भी खत्म ही कर दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, राइट कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप देखोगे एक दूसरा की डिफरेंस क्या मिलेगा, कास्ट सिस्टम के ऊपर ही आ जाओ, ठीक है, सेपरेट पॉइंट यहाँ पे बनेगा ये अप्रोच टू कास्ट सिस्टम।
तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं भी हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे अनटचेबिलिटी को। पर वहाँ पे दूसरी तरफ ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम को क्या है, कंप्लीटली रेडिकेट कर दो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप डिप्रेस्ड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे गांधी जी ने टर्म दी हुई थी हरिजन। तो बाद में फिर गांधी यहाँ पे जो आप देखोगे जो अंबेडकर जो है परेशान हो जाता है और बाद में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बुद्धिज्म में। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट रख लो यहाँ पे रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मासेस को लीड किया। ठीक है, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दलित राइट्स को यहाँ पे उठाया फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है जी। और उसके साथ ही यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में यहाँ पे एंड में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाऊं। नेक्स्ट आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, विलेज को, विलेज विजन यहाँ पे पॉइंट ले लो। ठीक है जी। तो विलेज विजन में यहाँ पे जो है गांधी जी का जो है फोकस होता है रूरल इकोनॉमी में। ठीक है, गांव को काफ़ी ज़्यादा ये एम्फेसाइज करते हुए हैं। और गांधी जी बोलते हैं जो गांव जो है ना वो देश के सोल है। ठीक है, आत्मा है, सोल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो है अंबेडकर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भी ये जो गांव है ना ये होम है डिस्क्रिमिनेशन का। क्योंकि सारी जो यहाँ पे जो है जो छुआछूती है, जितनी भी यहाँ पे जो इल प्रैक्टिसेस है, ये सारी यहीं से तो जो है आगे बढ़ रही है। तो गांव को ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली यहाँ पे ये बताते हैं। इकोनॉमी देखो आप, इकोनॉमी में आपको जो है यहाँ पे आपको गांधीयन सोशलिज्म प्रमोट होते हुए देखने को मिलेगा। और अंबेडकर यहाँ पे कैपिटलिज्म के ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं। और लेगेसी के ऊपर आप देखोगे इनकी लेगेसी कैसी रही है। एक को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं और दूसरे को यहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में कौन है, नेक्स्ट में आ जाओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो जैसे सरदार पटेल हो गए या फिर जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनको हम जो है कंपैरिजन के थ्रू यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम लगेगा बार बार एक को करने में, दूसरे को करने में, और मेरे हाथ में दर्द हो रही है अब लिख लिख के। तो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे गांधी और बोस के ऊपर कंपैरिजन करने में। अब यहाँ पे की डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, फिलोसफी के ऊपर आ जाओ वापिस। फिर वही बात है, गांधी जी की अप्रोच होती है, ये क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं नॉन वायलेंस को। ठीक है, अहिंसा। और बोस क्या एडवोकेट करते हैं, ये करते हैं आपके मिलिटेंट नेशनलिज्म को। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अप्रोच ही देख लो। ठीक है, टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो है इन्होंने लीड किया हुआ था मासिस को। ठीक है जी। और कैसे, नॉन वायलेंट मेथड से या मूवमेंट से। और यहाँ पे इन्होंने लीड किया मासिस को कहाँ से, आईएनए से और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वर्ल्ड की कौन कौन सी पावर जो है यहाँ पे ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, दो ही पावर थी, एक लाइट थी, एक्सिस थी। तो गांधी जी सपोर्ट करते हैं लाइट पावर को। ठीक है जी, जो अंग्रेजों की हैं। और बोस करते हैं एक्सिस पावर को, जो अगेंस्ट में लड़ रही होती है।
क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना है भी आज़ादी तो लेनी है, बाकी क्या करना है भाईचारा निभा के। इकोनॉमिक अप्रोच है, तो यहाँ पे जो है गांधी सोशलिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल सोशलिज्म, ठीक है, जिसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ऊपर यहाँ पे इनका फोकस होता है। अब लेगेसी के ऊपर आप देखोगे इनको आइकन माना जाता है मिलिटेंट नेशनलिज्म का, और यहाँ पे इनको क्या है नॉन वायलेंस का सिंबल माना जाता है, या फादर ऑफ नेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, अब रिलेशनशिप कैसे है इनके बीच में आपस में, ये जो महात्मा गांधी को जो ये महात्मा का जो टाइटल मिला हुआ है ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको दिया हुआ है। ठीक है, कोई लोगों को ऐसा लगता है भी इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा दरार है आपस में। ठीक है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनकी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलती थी, पर एक दूसरे के साथ ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। ठीक है, तो गांधी जो है डिसएग्री करते हैं विद बोस अप्रोच, बट रिस्पेक्टेड इज डेडिकेशन। और उसके साथ ही यहाँ पे ये एडमायर करते हैं गांधी जी को, बट फॉलोड मोर अग्रेसिव मिलिटेंट नेशनलिज्म, या फिर मिलिटेंट अप्रोच लिख लेना। ठीक है, कितने 5-6 पॉइंट हो गए, तो काफ़ी है यहाँ पे इनके बीच में। अब आ जाओ गांधी और नेहरू के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन करने। गांधी दूसरी तरफ नेहरू, चाचा नेहरू। ठीक है, अब फिलोसफी के ऊपर आ जाओ वापस। फिलोसफी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिर वही बात इन्होंने एडवोकेट की नॉन वायलेंस को, सेल्फ रिलायंस, राम राज्य। ठीक है, फलाना ढमकाना जो है यहाँ पे गांधी जी की बहुत सारे पॉइंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस है, क्योंकि सोशलिज्म जो है उस टाइम पे पीक में होता है। सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट अप्रोच और इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे अब फ्रीडम स्ट्रगल। फिर वही है नॉन वायलेंट मेथड से यहाँ पे मासिस को यहाँ पे लीड करते हैं। यहाँ पे जो है ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करते हैं। फोकस होता है इनका ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया को क्या विजन करते हैं यहाँ पे ये जो गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, तो गांधी जी की गवर्नेंस के ऊपर पॉइंट होता है डिसेंट्रलाइज्ड, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, तो फोकस क्या होता है यहाँ पे स्वदेशी सेल्फ रिलायंस ही होता है। ठीक है, दूसरी तरफ ये स्वदेशी होता है, पर यहाँ पे ये बोलता है भी हम करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आप देखोगे कांग्रेस में इनका क्या रोल रहा है, तो ये स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं। ठीक है जी, और गाइडिंग फोर्स इनको माना जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है जब बात गांधी के साथ कंपैरिजन करने की आती है, इनको सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही माना जाता है। अब लेगेसी के ऊपर यहाँ पे देखोगे इनको लेगेसी में क्या देखा जाता है, ये फादर ऑफ नेशन है, और यहाँ पे ये है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है जी, ये जो 5 ईयर प्लानिंग होते हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उसके द्वारा इनको जो है आर्किटेक्ट बोला जाता है या बुलाया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे गांधी और पटेल के ऊपर, यहाँ पे लास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके गांधी हो गए और सरदार पटेल हो गए। अब फिलोसफी के ऊपर आ जाओ,
वही आप देखोगे अहिंसा हो गया, सत्याग्रह हो गया, ठीक है जी। तो ये प्रैग्मेटिक लीडर होते हैं, ये आइडियोलॉजी के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ये प्रैक्टिकल लीडर है, ठीक है। ये बोलते हैं भाई यहाँ पे जहाँ पे जो है हमारे को जो जरूरत पड़ती है, जब आर्म्स जो हमारी जो आर्मी है या फिर पुलिस फोर्स है उसको यूज़ करने की, तो हम यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे आप अप्रोच के ऊपर आ जाओ। अप्रोच में इन्होंने टारगेट किया हुआ था मासिस को, ठीक है, मासिस को लीड किया हुआ था। इन्होंने लीड की थी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, जैसे बारदोली सत्याग्रह हो गया, और यूनिफिकेशन के ऊपर ये मानते थे, ठीक है। सेकुलरिज्म में इनका बेसिकली अप्रोच होती है इनकी भी। अब इंडिया को क्या विजन था इनका, विजन फॉर इंडिया, तो ये बोलते हैं भी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। गांधी जी के पॉइंट याद करते चलना और बाकियों के जो है साथ में आपको खुद याद होते चलेंगे, ठीक है। ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस होता है। उसके बाद फिर रिलीजन के ऊपर यहाँ पे इनका क्या व्यू होता है, तो ये सेकुलरिज्म के ऊपर यहाँ पे इनका मानना होता है। ये बोलते हैं भाई हम स्पिरिचुअलिज्म को अचीव करेंगे थ्रू हिंदू बिलीफ। वैसे गांधी भी सेकुलर ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे पॉइंट है व्यू ऑन रिलीजन। पोस्ट इंडिपेंडेंस में यहाँ पे इनका क्या रोल रहा है, गांधी जी का कुछ नहीं है, ये विड्रॉ कर चुके थे पॉलिटिक्स से और उसके अगले साल स्वर्ग सिधार जाते हैं। ये हमारे होम मिनिस्टर होते हैं और बाद में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। अब लीडरशिप में यहाँ पे आप देखोगे इनकी जो है, गांधी जी जो है इनकी लीडरशिप होती है आइडियलिस्टिक, ठीक है। जो यहाँ पे अहिंसा हो गया, सत्याग्रह क्या बोलते हैं, ट्रुथ फोर्स होगी, ठीक है, सत्याग्रह ही होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर ये मानते हैं। और यहाँ पे जो है पटेल जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इनको मतलब नहीं होता आइडियोलॉजी से। जब तक यहाँ पे जो है जिस तरीके से काम बनेगा उस तरीके से चलाएंगे, जब जिस तरीके से काम नहीं बनेगा फिर वो मेथड चेंज कर देंगे। तो ये पटेल की यहाँ पे आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो 5-6 पॉइंट यहाँ पे आपके काफ़ी है पटेल के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर किसी को लगता है भी यहाँ पे ये जो है पॉइंट्स कम हो गए या फिर लीडरशिप यहाँ पे कम है, तो लीडरशिप के ऊपर यहाँ पे आप और भी कर सकते हो, जैसे तिलक हो गए, भगत सिंह हो गए रेवोल्यूशनरी में, सरोजनी नायडू हो गए फीमेल में, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। तो इन चीज़ों को आप जो है देख सकते हो खुद से, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया अभी गूगल में सर्च क्या करना है, ठीक है। जेमिनी वगैरह से खोल लेना है, या फिर जेमिनी से अच्छा तो आपको पता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट जो है ना उसको यहाँ पे जो है डाउनलोड करना, ठीक है। वो ऐसे कंपैरिजन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सारे कवर हो गए हैं। अब एक वीडियो में हम जो है आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब क्या शुरू करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस करनी है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री करनी है, कमेंट में बताना, उसको शुरू कर देंगे। तब तक टाटा बाय बाय। रिवाइज करना, क्योंकि आंसर राइटिंग करोगे तो आपको जो है सारी किताब यहाँ पे जो है अब टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर ढंग से रिवाइज नहीं करोगे तो फिर ये स्टैटिक है, स्टैटिक तो बिल्कुल आसानी से आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह। अगर GS2 और GS3 के क्वेश्चन देखोगे ना, आप बोलोगे भाई यार दिमाग मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है घुमा रहा है। और आपको जो है करंट अफेयर के साथ जो है आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप जो है उन चीज़ों को कर सकते हो। पर यहाँ पे जो है जो जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं इनको आप जो है आगे पीछे जो है जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिटिकल तरीके से पूछते हैं, बेशक यहाँ पे हिस्ट्री में भी, पर इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं होते भी जैसे आप जो है आप अपने नोट्स से ना कर पाओ, ठीक है। बाकी ये ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग है भी, यहाँ पे आप कितना अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।